अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक और बिल्कुल खैरियत से हैं। आज 29 दिसंबर है और 29 दिसंबर को मेरे भतीजे की बर्थडे होती है। आज हमने जाना था बर्थडे पे और हमने कहा था कि हम लोग जल्दी घर से निकलेंगे, लेकिन फिर भी हमें लेट हो गए थे। हम 5 बजे तकरीबन घर से निकले थे और रास्ते में बिल्कुल भी हम लोग जब जा रहे थे तो ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर जब हम लोग गए हमने कहा थोड़ी सी टॉयज़ वगैरह ले लेते हैं हम रास्ते से। साइकिल जो थी वो हमने पहले ही ले ली थी, वो हम साथ लेकर जा रहे हैं और हमने कहा कि रास्ते से थोड़े बहुत टॉयज़ ले जाते हैं। तो बस फिर हम जब टॉयज़ वाली शॉप पे गए उसके बाद हम जब वापस जा रहे थे तो फिर वापसी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और जब हम लोग उनके घर पहुँचे तो तकरीबन मेरे ख्याल में 6:30 बज रहे थे, तब बहुत लेट हम लोग पहुँचे। या हमने कहा टॉयज़ वगैरह लेते हैं। मेरा बिल्कुल भी नहीं था इरादा कि हम लोग कार्स वगैरह लें, क्योंकि हर दफ़ा हम लोग गाड़ियाँ लेते हैं, हर दफ़ा हम लोग गाड़ियाँ लेते हैं इन दोनों बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए भी और मेरे भाई के बेटे के लिए भी। इस बार मैंने कहा कि गाड़ी ना हो कुछ और हो, लेकिन मेरे बेटे को गाड़ियाँ इंतहाई पसंद है। वो जब भी कहीं भी जाता है उनको सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आती है और कुछ भी उसे नज़र नहीं आती। बस यहाँ फिर आखिर में हम लोगों ने गाड़ियाँ ही ले ली। आई थिंक सो कि एक दो गाड़ियाँ ली थी और कुछ चीज़ें ली थी। उसको ग्लासेस बहुत पसंद है, ग्लासेस ली थी और यही सब चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी। और फिर यहाँ देखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो बस उसके बाद हम लोग चले गए घर, उनके घर। वहाँ जो था सबसे पहले मेरी भाभी ने बनाए हुए थे ये दही बल्ले थे, साथ में चिकन तांबूरा था और स्प्रिंग रोल्स थे। सब कुछ माशाल्लाह बहुत मज़े का था। हम लोगों ने पहले स्टार्टर्स वगैरह एंजॉय किए, क्योंकि हम लोग ने कहा था हम 5 बजे वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग के लेट हो गए थे, तो जाते जाते हम लोगों ने ये सब कुछ चीज़ें खाई। उसके बाद हमने कहा जी थोड़ी बहुत जो है वो डेकोरेशन कर लेते हैं। उन लोगों ने चीज़ें की भी थी, लेकिन मेरा जो भतीजा था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। जो बलून मशीन की आवाज़ होती है ना, जिससे बलून फुलाते हैं, तो उससे वो डर रहा था पहले, इसलिए उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद जब हम लोग गए तो मेरा छोटा बेटा उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा बलूनें नहीं फुलाई, जितनी हो सकती थी हमने कर दी। उसके बाद हमने कहा भाई चलो जल्दी जल्दी जो है हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई और मेरे हस्बैंड चले गए थे, वो लोग केक ले आए थे। और फिर उसके बाद ये था कि बच्चों ने कहा कि ये लोग केक कटिंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने स्पाइडरमैन का एक केक देख लिया था, तो इसलिए इनको बहुत जल्दी थी कि अब हम ये कट करें और हम लोग जल्दी से बर्थडे कर लें। केक जब ले आए तो इन लोगों ने देख लिया था कि स्पाइडरमैन का केक है, तो ये 2-2 मिनट बाद जाके फिर फ्रिज खोल के केक को देखते थे। तो हमने कहा इससे पहले केक को गिरा दें या ख़राब हो जाए केक, तो हम लोग केक कट कर लेते हैं पहले। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ताजदार, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ माशाल्लाह से हमने केक कटिंग कर ली थी। उसके बाद जो है हमने कहा पहले ये इरादा था कि हम लोग डिनर करने बाहर जाएंगे, लेकिन फिर हमने कहा कि बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही करते। तो हम लोग आए इतने लेट थे, उसके बाद फिर केक कटिंग करने के बाद फिर से बाहर जाना, और वीकेंड नहीं था, मतलब ये संडे का दिन था, तो फिर सुबह वापस से ऑफ़िस वगैरह जाना था। फिर मेरे भाई को पार्किंग में फिर नहीं मिलनी थी, क्योंकि बहुत लेट आने से फिर यहाँ पर तो पार्किंग का मसला होता है, पार्किंग नहीं मिलती। तो हमने कहा भाई घर पे ही मंगवा लेते हैं और बाहर नहीं जाते। यहाँ पे केक कटिंग करने के बाद इनको केक खाने की भी नहीं पड़ी थी, लेकिन जो ये ऊपर टॉपर लगा हुआ था स्पाइडरमैन का, ये लोग कह रहे थे कि किसी तरीके से ना ये स्पाइडरमैन का टॉपर इनको मिल जाए। एक टॉपर था, फिर ये दोनों लड़ते। तो बस उसके बाद जो है इन दोनों को हमने केक दे दिया। हमने कहा हम लोग खाने के बाद केक खा लेंगे। ये चॉकलेट्स थी, बहुत मज़े की चॉकलेट थी, वाइट वाली। उसके बाद खाना आ गया था, बाहर से ऑर्डर कर दिया था हमने खाना, और ये प्लेटर ऑर्डर किया था मेरे भाई ने, और साथ में राइस और जो बारबेक्यू वगैरह होती है प्लेटर जो होता है सारा, वो ऑर्डर किया हुआ था। माशाल्लाह खाना बहुत मज़े का था। और ये जो साथ में थे राइस या पानी पुलाव था, और उसके साथ चपली कबाब, सीख कबाब, और ये मलाई बोटी, और ये चिकन, सब कुछ था इसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना वाना खाया, और फिर हमने कहा कि बस उसके थोड़ी बाद हमने वापस जाना था। और टॉयज़ वगैरह जो थे वो तो बच्चों ने पहले ही खोल लिए थे, केक कटिंग से पहले ही। जैसे मैं गई तो उन लोगों ने देख लिए थे, तो दोनों ने खोल लिए थे। मेरे बेटे ने भी अपने खोल लिए थे, और जो मेरा भतीजा है उसने भी अपने खोल लिए थे। ये जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरी भाई और भाभी ने दिए था मेरे बड़े बेटे को, ज़रार को, रिटर्न गिफ्ट दिया था बर्थडे का। तो बस आते साथ ही मेरे बेटे ने देख लिया था। पहले तो उसको नहीं दिखाया था, क्योंकि फिर वो गाड़ी में ही रोता कि इसको खोल दे, तो इसलिए हमने कहा कि घर आए तो घर आके उसको दिखा देंगे। तो फिर जब घर आके हमने उनको दिखाया तो फिर उन्होंने कहा कि अभी खोल दें। तो बस हमने कहा कि चलो अब इसको खोल देते हैं हम लोग। और इसमें थी एक रिमोट कंट्रोल कार थी,
तो बस वो हमने अपने लिए खोली, और सेल वगैरह हमने इसमें इसके लिए नहीं डाले क्योंकि सेम इसी तरह हमने भी ली हुई थी, थोड़ा बहुत फ़र्क था, वो गाड़ी थी और ये भी हमने कोई हाँ, बस थोड़ा बहुत फ़र्क था, तो इसलिए हमने नहीं खोली, सेल वगैरह नहीं थे तो हमने नहीं खोली। तो बस थैंक यू सो मच भाई और भाभी, क्योंकि ज़रार को बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पसंद है, उनको भी पता है, तो इसलिए उन्होंने इसको रिटर्न कार गिफ्ट की थी। और ये बड़े एक्साइटेड हो गया था इसको देख के, क्योंकि गाड़ियाँ जितनी भी हो इसको लगता है कि बहुत कम है, इसके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। बस उसके बाद जो है अगला दिन शुरू हो गया था, क्योंकि रात को हम लोग घर लेट आए थे, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग है। अभी मैं बना रही हूँ डोनट्स। बहुत दिनों से डोनट्स बनाने का मेरा प्लान था, लेकिन डोनट्स पता नहीं क्यों नहीं बन रहे थे, और बहुत दिनों से मेरा प्लान था कि मैं घर में बनाऊँ डोनट्स और हम घर वाले डोनट्स खाएँ। तो बस यहाँ मैंने दूध ले लिया था, लेकिन गर्म दूध, लूक वार्म दूध, ना गर्म ना ठंडा। और इसमें मैं डाल था 1 चम्मच ईस्ट, 1 चम्मच चीनी और हाफ़ टी स्पून नमक। साथ में मैंने 3-4 टेबल स्पून जो है वो मिल्क पाउडर डाल दिया था। साथ में मैंने मैदा डाल दिया था, तकरीबन 2.5 कप मैंने इसमें मैदा डाला था, और उसको फिर आपने अच्छी तरीके से गूँध लेना है। दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपका हाथ नहीं जलना चाहिए, और उसके अलावा जो है आपको लूक वार्म करना है, फ्रिज वाला ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है इसको अच्छी तरीके से गूँध लेना है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है और बहुत ज़्यादा स्टिकी डो लग रही है, लेकिन थोड़ी देर आप इसको गूँधेंगे, और फिर मैंने इसमें डाल दिया बटर। बटर बिल्कुल मेल्टेड बटर नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर बटर होना चाहिए, ठंडा भी बिल्कुल नहीं हो चाहिए कि आप उसको मेल्ट करें वो मेल्ट भी ना हो, इस तरह होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर हो चाहिए। उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से गूँधूँगी। हाथ की हीट से ये जो बटर है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो डो है बिल्कुल स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ डो आपने बनानी है इससे। और अब मैं इसको इस तरह से गूँधूँगी तो ये थोड़ी देर में ये जो बटर है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपकी हाथों की हीट से, और बिल्कुल अच्छे से जो है ना ये मेल्ट हो जाएगा। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बटर डाला है, बटर से ज़रा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे तरीके से गूँध लिया है, और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन गया है। फिर आपने इस डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 40 मिनट्स। यहाँ पे तो सर्दियाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको 40 से 50 मिनट्स ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रूफ होने में। लेकिन जहाँ पे सर्दी, जैसे पाकिस्तान में और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ फिर आपने इसको ये करना है कि थोड़ी गर्म जगह पे रख देना है, जैसे इस कमरे में रख लेना जहाँ पे हीटर लगा हो, या ओवन के अंदर रख देना। थोड़ा सा ओवन चला के ओवन को बंद कर दें, माइक्रोवेव को, या उसको फिर बंद कर दें, उसमें ये रख दें, थोड़ी सी गर्माइश इसको मिलेगी तो ये जल्दी प्रूफ हो जाएगा। बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो फिर इसको प्रूफ होने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे हमारे पास कोई सर्दी नहीं है, ऑलमोस्ट बस बराबर मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी, तो यहाँ पे ये जल्दी प्रूफ हो जाएगा। और किसी ऐसे चीज़ से इसको रैप कर दें कि इसके अंदर हवा ना जाए। यहाँ पे मैंने इसको ये क्लिप फिन से रैप कर दिया है। आप जो है आप एयर टाइट बॉक्स हो तो उसमें भी आप रख सकते हैं, और किसी बड़े से पतीले में, किसी बड़े से बाउल में रखें कि इसको प्रूफ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब जगह इसको ज़्यादा चाहिए। तो अभी कितना थोड़ा सा है, और 40 मिनट्स बाद देखें ये बिल्कुल जो है हमारा जो डो है वो प्रूफ हो गया है। और अब इससे हम डोनट्स बनाएंगे। इसकी हवा हम वापस से निकाल देंगे, मतलब इसको हम वापस से जो है इसको पंच करेंगे कि ये इससे जितनी भी एयर इसके अंदर आई हुई है वो सारी एयर ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद जो है हम इसकी छोटे छोटे जो है बॉल्स बनाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं इसको जो है वो वापस से मैंने इसको पंच करके इसकी सारी हवा जो है वो निकाल दी है बेचारी की। अब इस डो को मैंने कहा पहले ऐसे ही पेड़े बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने इसको सोचा कि इसके ऐसे पेड़े नहीं बनाती, हम ज़रा इसको लंबा सा वो कर लेते हैं और फिर इक्वली इसको डिवाइड कर लेते हैं। और मेरे पास वो डिवाइडर जो होता है वो तो था नहीं, इसलिए मैंने इसको फिर छुरी से काट दिया। तो बस इसी तरह से देखिए बिल्कुल स्मूथ डो है, ये हाथों के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह ही आपका डो होना चाहिए, डो में आपके लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छा स्मूथ सा डो होना चाहिए। अब इसको जो है हम लोगों ने कट कर देना है। थोड़ा सा आप इसको मतलब मैं इसे लंबे से शेप में, ओवल से शेप में इसको करके, तो फिर इसको आपने इक्वली डो की शेप ले लेना है। पहले मैंने इसको हाफ़ में कट किया, फिर इसको मैंने फिर हाफ़ में कट किया, और उसके बाद मैंने फिर से इसको हाफ़ में कट किया। जितने आपको बॉल्स चाहिए, जितने छोटे चाहिए तो आप उतने छोटे छोटे बॉल्स बना दें, जितने बड़े डोनट्स आपको चाहिए उतने बड़े बड़े आप बॉल्स बना दें, और जितने मीडियम साइज़ के डोनट्स आपको चाहिए तो आप मीडियम बॉल्स बना दें। पहले तो मैंने इतने बॉल्स बनाए, लेकिन जब ये थोड़ी देर रखे रहे तो ये बहुत ज़्यादा प्रूफ हो गए। फिर मैंने क्या किया कि मुझे बहुत बड़े लग रहे थे, इसलिए मैंने फिर इसको हाफ़ कर दिया था। तो फिर इसको मैंने हाफ़ कर दिया था, और ये हाफ़ जो है वो मैंने फिर इसको बेल दिया था।
आप ये भी कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा आप डो जो है बहुत बड़ा बॉल ले लें, मतलब पेड़ा ले लें और उसको आप पूरा बेल दें और फिर आप उससे कुकी कटर से या डोनट कटर से जो है वो इसको आप कट कर दें। लेकिन मैंने एक एक जो है वो पेड़ा या एक एक बॉल लिया था और उसको मैंने हल्का हल्का सा ही बेला है, रोलिंग पिन की मदद से मैंने हल्का हल्का बेला है। लेकिन यहाँ देखो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, मैं इसको कभी बेल रही थी फिर, लेकिन आपने इसको बहुत मोटा नहीं बेलना है क्योंकि इसको हमने फिर से प्रूफ होने के लिए 15 से 20 मिनट्स के लिए रख देना है कि वापस से फिर से फूल जाए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कटर नहीं था कुकी, इसलिए मैंने छोटे छोटे पेड़े बेले। उसके बाद मैंने ये ढक्कन लिया, जो दूध नहीं होता टेट्रा पैक, जो मिल्क पैक वगैरह का और ऑलपर्स वगैरह का ढक्कन होता है, उसका जो है मैंने ये कैप लिया और उससे मैंने इसमें होल कर दिया। अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ठीक कर दिया था और राउंड कर दिया था क्योंकि ये फूल जाएगा और फिर जब ये ऑयल में जाता है तो ये खुद बहुत बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसको हाथ से ठीक करने की कोशिश कर रही। अच्छे से इस तरह आपने बना देने सारों को आपने बेल देना है, उसमें आपने होल कर देना है, डोनट का शेप दे देना है और इसको फिर आपने फिर से जो है ना प्रूफ होने के लिए रख देना। अगर आप इसी तरह इसको ना ऑयल में डाल देंगे, इस तरह बेल के डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे तो वो आपके बिल्कुल भी अच्छे डोनट्स नहीं बनेंगे। अच्छा, इस तरह मैंने प्लेट ले लिया, क्लिंग फ्लिंग उसके ऊपर लगा दी, यहाँ पे ऊपर मैंने उस पर ऑयल स्प्रे कर दिया है और उसको मैंने फिर सारा फैला दिया है ऑयल की, ये थोड़ा सा ग्रीस हो जाए कि हमारे जितने भी डोनट्स हैं वो चिपके ना, और फिर हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, मैंने इसको सारों को करके इसके ऊपर रख दिया था और 20 मिनट के लिए ऑलमोस्ट मैंने इसको कोई एक कपड़ा ऊपर बिछा दिया था और 20 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। अभी ये ऐसे अब आप देखेंगे 20 मिनट बाद ये कैसे हो गए, इसमें जितनी भी गैप थी वो ख़त्म हो गई और ये बिल्कुल फूल गए। और मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने ऑयल रख दिया था, ऑयल को आपने बिल्कुल भी तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म भी नहीं करना है, बिल्कुल देखें अभी बिल्कुल ये फूल गए, इनके अंदर जो गैप थी वो ख़त्म हो गई थी। मुझे लग रहा था ये प्लेट छोटी है, ये और भी फूल जाते हैं। अब इसको हमने ऑयल में डाला है, ऑयल में डालते ही हमें ऐसे फील हो रहा है कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन ये ऑयल बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, ये बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट है। क्योंकि जब मैंने मुझे कितने कुछ 5-10 सेकेंड्स लगे होंगे सारे डोनट्स को ऑयल में शामिल करते हुए। उसके बाद आप देखें कि इसके ऊपर हल्की हल्की बबल्स आ रहे हैं, देखिए ये हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, यही बिल्कुल ठीक है। आपने 3 से 4 मिनट इसको एक साइड से पकाना है और 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे दूसरे साइड पे पकानी है। एकदम ऊपर से कलर आएगा तो हमारे डोनट अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे और बहुत गंदे लगेंगे। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल देखिए दूसरी तरफ से इस पर कलर आ गया और तकरीबन हमें इसको 4 मिनट मैंने एक तरफ छोड़ दिया था और वीडियो मैंने एडिट किया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल मैंने डालते ही अगर दूसरी तरफ से ब्राउन हो गया, दूसरी तरफ से तो ब्राउन होना फिर भी टाइम लगे, लेकिन अब जब मैं इसको फिर से पलटाऊँगी तो ये दूसरी तरफ से ही ब्राउन हो गए होंगे। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। इसको मैंने तकरीबन 4-4 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया है, तेज़ आंच पे आपने नहीं बनाना है। और इसको पहले बेलने के बाद फिर इसको जो है ना वो आपने प्रूफ होने के लिए वापस से रखना है, क्योंकि जब ये प्रूफ नहीं होंगे तो इसके अंदर वो स्पंज नहीं बनेगी। तो बस ये जो है ना मज़ेदार से हमारे डोनट्स तैयार हो गई। एक दो का कलर्स तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन कुछ के कलर्स मुझे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए जो है मैंने कहा कि जो तरफ डार्क है ना उसके ऊपर हम चॉकलेट लगा लेंगे तो वो नज़र ही नहीं आएंगे। तो बस ये हमारे डोनट जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये बिल्कुल अंदर से माशाल्लाह से बिल्कुल स्पंजी, कच्चे बिल्कुल भी नहीं थे। आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए बनाना है, ठीक है, नहीं ज़्यादा बना के रख देना है तो फिर आपके बहुत स्पंजी बनेंगे। आप बेलते साथ ही आप इसमें डाल देंगे तो फिर आपके डोनट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। ठीक है, अब जो है हमने इसको फ्राई कर दिए थे और जो दूसरा बैच था वो फिर मैंने कहा चलो वो मैं फ्राई कर रही थी, लेकिन वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। साथ में मैंने चॉकलेट जो है ना, चॉकलेट को मैंने एक बड़ा डेयरी मिल्क मैंने लिया था, उसको मैंने क्यूब में तोड़ा, उसको मैंने बाउल में डाला, उसके बाद मैंने माइक्रोवेव किया। माइक्रोवेव में एक बार रखने के बाद मैंने वापस से निकाला, उसमें मैंने मिक्स किया। मैंने 10 सेकंड के बाद फिर माइक्रोवेव में रखा 10 सेकंड के लिए, फिर मैंने निकाला, मिक्स किया, फिर रखा, तो उस तरह से उसको मैंने मेल्ट कर दिया। फिर उसमें थोड़ा सा से 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें क्रीम डाल दिया बस, और ये मज़ेदार सी हमारे डोनट्स में ना टॉपिंग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अच्छा, यहाँ मैंने 2-3 क्लिप्स और बनाए थे, पता नहीं वो किधर गए, जिसमें मैंने डोनट्स अंदर से दिखाए थे वो भी नहीं है, पता नहीं गायब हो गए, क्योंकि उस दिन मैं स्टोरेज को खाली करी थी, शायद मुझसे डिलीट हो गए और इसकी फ़ाइनल लुक भी मैंने नहीं दिखाई। तो बस अब इसको जो मैंने बेचारे को रखने की कोशिश की थी, इसने पता नहीं क्यों खुदकुशी कर दी और ये उल्टा ही गिर गया और सब कुछ मेरा इसने गंदा कर दिया। लेकिन चलें, बहुत मज़े के डोनट्स बने थे। आप लोग भी इस तरह ही ट्राई करें, फिर मुझे बताएं कि आपके डोनट कैसे बने थे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।